एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, एस्टेट की जो आपकी 30 मार्क्स की साइकोलॉजी पूछी जाती है उसकी हमने बिल्कुल फ्री जो है वो तैयारी की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो पूरी सीडीपी जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लास हेल्प करेगी आपको पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी तीनों ही लेवल में जो आपकी 30 मार्क्स की जो सीडीपी पूछी जाती है वो इन क्लासेस से बाहर आपकी नहीं जाने वाली। सो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया है वो जरूर से जरूर जाकर प्लेलिस्ट को वॉच करें। सारे टॉपिक वाइज आपको वहाँ क्लासेस मिल जाएंगी। और प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखा है, जो आपको शाम 4 बजे हम डेली जो है वो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आपसे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो छूटे ना, स्किप ना हो, और जो आप डेली की डेली क्लासेस को देख सकें। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। आपका सीटेट एग्जाम हो, चाहे एस्टेट का हो, यूपी टेट हो, अदर जो टीचिंग एग्जाम है उनमें भी ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है फ्रेंड्स वो क्या होती है? अभिप्रेरणा जो शब्द है फ्रेंड्स वो मोटिवेशन जो शब्द है, अंग्रेजी भाषा में हम इसको मोटिवेशन कहते हैं। और ये क्या कहते हैं आपका, जिसका अर्थ क्या है आपका, लेटिन भाषा से जो है ये शब्द निकला है, मोटम उसके से बना है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि मोटिवेशन जो शब्द है वो लेटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है, तो मोटम शब्द से निकला है, और जिसका अर्थ है मोशन। मोशन का मतलब गति करना, आगे की ओर बढ़ना, टू मूव, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, किसी काम को जो है वो गति प्रदान करना, यानी कि मोटिवेशन का जो है वो ये काम होता है। और आपको याद रखना कि मोटिवेशन जो शब्द है वो लेटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि सीखने में जो है हमें मोटिवेशन किस तरीके से हेल्प करता है, तो मोटिवेशन व्यवहार को केंद्रित करता है, यानी कि जिस तरीका का हम व्यवहार को जो है वो बनाना चाहते हैं तो मोटिवेशन हमारी हेल्प करता है। हमारे चरित्र को निर्माण करने में हमारी हेल्प करता है, हमारा जो है वो ध्यान उसको केंद्रित करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है, हमारा मानसिक जो विकास है उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्ति में जो है वो मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अनुशासन और रुचि की जो विकास है, और जो हमारे सामाजिक जो गुण होते हैं, जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, उनमें जो है वो डेवलपमेंट के में जो है वो रुचि की काफ़ी, यानी कि अभिप्रेरणा और रुचि का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी ये जो हमारे सीखने में इम्पोर्टेंट करता है रहता है मोटिवेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने में, जारी रखने में और नियमित करने की प्रक्रिया है। जिसने को अभी तक जो है मोटिवेशन क्या है ये समझ नहीं आया, तो आप डेफिनेशन को पढ़े कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन कार्य को आरंभ करना, यानी किसी काम को स्टार्ट करना। जब तक आपको यूँ मान के चलो कि एस्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं, तो आपको जो है जब डेट अनाउंस हुई, यानी कि आपको पता चला कि आपका एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, तो आपको जो है वो मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन मिल के आपने क्या किया, कार्य को आरंभ किया, और अब जो आप अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, और नियमितता यानी कि निरंतरता उसके अंदर क्या आई, कंटिन्यूटी जो आई, जो आप जो है वो डेली तैयारी कर रही हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यह किसका जो रिजल्ट है, ये प्रेरणा का है। प्रेरणा ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी जो है हो सकती है। तो यानी कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमितता बनाए रखना, ये क्या है, मोटिवेशन है। जैसे कि मोटिवेशन प्रोसेस ऑफ जो है वो एरोसिंग सस्टेंस ऑन रेगुलरिटी एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी में जो हम कार्य करते हैं उसमें रेगुलरिटी आती है। ये किसकी वजह से, कि जो हम अंदर से मोटिवेट रहते हैं। अभिप्रेरणा का तो तात्पर्य है वो सजीव प्रयास, यानी कि जो हम उसके लिए क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं। एफर्ट लेस जो है वो अभिप्रेरणा को कभी नहीं कहा जा सकता, तो सजीव प्रयास करना ही अभिप्रेरणा होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एक प्रकार का क्या है, आत्मविश्वास। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, जैसे ही हमने एस्टेट का नोटिफिकेशन देखा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हमें तैयारी करनी है, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो स्वयं और दूसरों के माध्यम से मिलता है। हमें पता चला कि इतना सारा कंपटीशन है, और दूसरों के माध्यम से या फिर अपने सेल्फ के माध्यम से, कि मुझे अपने लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए मुझे एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। यानी कि तो इससे क्या होगा, आपको अंदर से या दूसरों को देखकर या फिर जो है आपको किसी भी तरीके से जो है मोटिवेशन मिला, जिसमें व्यक्ति को क्या लगता है, वो जो चाहे वो जो है वो कर सकता है। वो गलत तरीके से जो है वो आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मोटिवेशन अगर आपका ने एक तो अटेम्प्ट जिसने दिए हैं और उसका जो है वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, या फिर 1-2 नंबर से जिसका जो एग्जाम है वो रह जाता है, यानी कि क्या होता है, उनको जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन मिल जाता है। उनको लगता है कि एस्टेट एग्जाम बड़ा ही मुश्किल है, वो ये जो हमारे से क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के प्रकार हैं। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो 2 टाइप के जो है आपके मोटिवेशन होता है। आपका जो है वो नेक्स्ट है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल भी मोटिवेशन होता है।
उसको भी हम जो है वो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन है वो क्या होता है फ्रेंड्स। तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन है फ्रेंड्स, इसमें बालक क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, सेल्फ खुद के द्वारा जो वो आत्म अभिप्रेरित होता है, स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, यानी कि वो खुद जो है वो कार्य करना चाहता है और ऐसी अभिप्रेरणा से व्यक्ति जो है वो कार्य में निरंतरता लाता है। जैसे कि बालक को प्रेरित करने के लिए हमें क्या करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, यानी कि उसको कोई जो हमने चॉकलेट दिला दी, फ्रूटी दिला दी, कोई कार्य जब बच्चा नहीं कर रहा हो तो हम उसको जो क्या देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। या फिर कोई बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट लेकर आता है तो हम उसको ट्रॉफीज देते हैं, कोई रिवॉर्ड देते हैं, यानी कि उसको जो पॉजिटिव मोटिवेशन मिले वो आगे भी जो है वो इस तरीके से अपना काम को कंटिन्यू करे, लर्निंग जो में उसको काफ़ी हेल्प मिले, दूसरों बच्चे भी उसको देखकर काफ़ी जो है वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन जो है आपका, इसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको क्या है ये, सकारात्मक मोटिवेशन। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी, अभिप्रेरणा जिसमें कुछ अच्छा हो, यानी कि क्या हो आपके साथ कुछ अच्छा हो, यानी कि अगर एक जो है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, यूँ मान के चलो जिसका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने सीटेट निकाल लिया, तो उसको जो है वो मोटिवेशन मिला कि वो एसटेट का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से जो है वो निकाल सकता है, या फिर वो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से निकाल सकता है, यानी कि क्या मिला उसको, पॉजिटिव मोटिवेशन मिला, यानी कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। यानी कि अच्छा हुआ तो उसके बदले में जो है वो प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ना, प्रभाव का नियम, यानी कि वो प्रभावित होया, अंदर से जो है वो उसको इफेक्ट मिला और जो है वो इंटरनल मोटिवेट हो गया। इसमें जो बालक के अंदर से प्रेरणा मिलती है वो जो है वो चाहे कर सकता है, और जो है उसके मनोबल को जो है वो क्या होता है, मनोबल जो उसका बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ने से क्या होगा, वो खुद जो है वो क्या होता है, परिवार का, अपने देश का जो है नाम रोशन करने के लिए क्या करता है, सजीव जो है वो प्रयास करता है, एफर्ट करता है किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर अपनी मंजिल को जो है वो अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेगेटिव मोटिवेशन जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे किसी बालक ने कोई गलती कर दी, शिक्षक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलतियाँ स्वाभाविक हैं, तुम जो है उसको उसके ऊपर जो है कोई जो उसे दंड ना मिला तो क्या लगेगा, तुमने प्रयास किया, यही जो है वो बहुत बड़ी बात है, शाबाश बच्चे, चलो फिर से करेंगे, यानी कि करके दिखाएंगे। यानी कि उसको कोई जो है वो डांट फटकार नहीं मिली तो उसको जो है मोटिवेशन मिला कि वो जो है वो अच्छा कर सकता है। स्टार्टिंग में गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियों से क्या होगा, उसको नेगेटिव मोटिवेशन ना मिलके पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि सभी से गलतियां होती है, स्टार्टिंग में तुम अच्छा करो, शाबाश जो है इसको अच्छा करो। नेक्स्ट है हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। इसमें बालक को क्या, आपने जो है स्वयं से कार्य जो है वो नहीं करने की इच्छा होती, यानी कि खुद से जो है वो बच्चा मोटिवेट नहीं होता, दूसरों के द्वारा जो है वो मोटिवेट किया जाता है, यानी कि धक्के से जो है वो कोई कार्य उसे करवाया जाता है, या फिर उसको जो है वो एक्सटर्नल प्रभाव होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो कार्य करने के लिए जो है वो करता है। जैसे कि कोई जो है वो प्रशंसा के लिए जो है वो कार्य करता है, कोई जो पुरस्कार के लिए जो है वो कार्य करता है। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बाह्य पुरस्कार, बाह्य प्रभाव जो हम कह सकते हैं मोटिवेट होने का। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा जो है फ्रेंड्स वो एकदम उल्टा पलट जो विपरीत है, अपोजिट है किसका, सकारात्मक मोटिवेशन का। बालक को प्रेरणा तो मिलती है, वह आंतरिक जो है वो नहीं होती, वो क्या होती है आपको बाह्य। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स कि जो आपका बाह्य जो मोटिवेशन है उसमें क्या जो पॉजिटिव और जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन में से कौन सा इसका आंसर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों। तो आपका जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो आपका क्या होता है, बाह्य एक्सटर्नल जो है वो प्रभाव की वजह से होता है। और बाह्य भी प्रेरणा का एक ऐसा वो एक समय के से जो है वो ज़्यादा समय तक क्या नहीं होती, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसके साथ नहीं रहती, वो दंड सजा ऐसी नकारात्मक मोटिव प्रेरणा भी जो है वो होती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर जो है वो समझ आ गया होगा, क्या इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है। सकारात्मक प्रेरणा के उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से मोटिवेट किया, यहाँ क्या होगा, अध्यापक छात्र को सजा और पिटाई करने, अगर तुमने गलती की है, मैंने ये पढ़ाया था तुमने नहीं पढ़ा, न तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, ऐसा कहेगा तो रिक्शा चलाओ, सब्जी बेचो, कुछ भी करो। यानी कि जब हम डांट देते हैं कि तुम तो जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं हो, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो, कि तुम सब्जी बेचो, रिक्शा चलाओ, ऐसा करो, तो ये क्या होगा, बच्चे को एक नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा का मोटिवेशन सर्कल क्या होता है। यानी कि मोटिवेशन सर्कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपके जो है वो मोटिवेट बच्चा होता किस तरीके, यानी कि प्रेरक जो है अभिप्रेरणा जो है वो किससे होती है। तो फ्रेंड्स अभी इसके बराबर में जो है हम ये किसके इक्वल होता है, या फिर नीड। नेक्स्ट है प्लस आपका ड्राइव,
और नेक्स्ट है आपका जो है वो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट होने के लिए, किसी भी बालक को, किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को हम मोटिवेट कब होते हैं, जब हमारे को कोई नीड होती है, यानी कि जब किसी प्राणी को कोई ना कोई आवश्यकता होती है उसकी, जैसे भोजन की, पानी की, आपको जैसे जॉब की इच्छा है, यानी कि क्या ये आपकी आवश्यकता है कि जब तक आप जॉब नहीं लगोगे तब आप लोगों के पास जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से जो वहन नहीं कर पाओगे, तो यानी कि एक आपकी नीड है, एक ये आपकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपको ये एक आवश्यकता हो गई इसलिए आप मोटिवेट हैं। उसके बाद जब आपके पास एक नीड है तो आपको कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि जो है वो प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा एक चालक होता है, एक ड्राइव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि चालक क्या है, हमें जो वो तैयारी करनी है, क्या करता है, हमें प्रेरित करता है, ये हमारे लिए एक ड्राइव का काम करता है। नेक्स्ट है हमें प्रोत्साहन इंटेंसिव कब मिलता है, यानी कि जब हमें जॉब मिल जाएगी या हमारा एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ड्राइव है वो शांत हो जाएगा, वो क्रिया करना जो है वो बंद कर देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा डिप्रेशन है, तनाव वो समाप्त हो जाएगा, और जो है ये हमें क्या मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा और आगे से आगे कार्य करने का। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसे कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत आपके किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया आपका विलियम मैकडूगल के द्वारा जो है ये आपका थ्योरी दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे व्यवहारों को जो नियंत्रित, कई बार बच्चों को लगता है कि मूल प्रवृत्तियाँ में जो है वो किस तरीके से हेल्प करती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ अभिप्रेरणा में काफ़ी सहायक होती हैं। मनुष्य या बालक जो अपने व्यवहार पर जो कंट्रोल करता है, या फिर जो है वो उसके जो आंतरिक इमोशन हैं वो क्या होते हैं, हमारे मूल प्रवृत्तियों के थ्रू जो है वो बाहर आते हैं। नेक्स्ट है प्रणोद का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कि जो बाह्य मोटिवेशन मिलता है, बाह्य जो स्टिमुलस है जिसके द्वारा बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, वो क्या होते हैं, प्रणोद का कार्य करते हैं। क्या होते हैं, प्रणोद का कार्य करते हैं, जो आपको ड्राइव जो हम कहते हैं, ड्राइव जो है वो आपके पाए जाते हैं। ये शरीर की जो है शारीरिक आवश्यकता या बाह्य उद्दीपन से जो आपके उपलब्ध होती है। नेक्स्ट आपका विरोधी जो प्रक्रिया सिद्धांत है, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन है, आपको याद रखना है, सोलोमैन और जो है वो कोरेविट ने किया था। ये एकदम सिंपल सा सिद्धांत है, क्योंकि इसमें मोटा मोटे समझे तो ये सब चीज़ें आ जाती जो हमें सुख देती हैं, जो चीज़ें हमें सुख देती हैं, और जो हम वो दुख देने वाली चीज़ें उनसे हम दूर हो जाते हैं, और जो चीज़ें हमें सुख देती हैं उनसे जो हमें जो हमारा जुड़ाव जो है वो हो जाता है। इसमें किताबी भाषा में समझे तो सुख दुख जो है वो देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हम प्रेरित होते हैं, जबकि अप्रसन्न कार्य करने वाले लक्ष्यों से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेगों का सिद्धांत भी जो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर्ष, खुशी, उल्लास, पीड़ा जो है वो आती है, आदि सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। यानी कि अगर हमें कोई कार्य जो हमारा अच्छा नहीं गया या फिर उसका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। यानी कि इसके अंदर इमोशन है वो हमारे अंदर शामिल होते हैं। हमें अगर हमारा क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं होता, हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। अगर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हमें जो है वो खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है, हम खुश से झूम उठते हैं। तो यानी कि इसी के लिए इसको जो है संवेगों का सिद्धांत भी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम मुर्रे का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुर्रे के सिद्धांत में आवश्यकता के रूप में बताते हो कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का जो है इमोशन है वो जुड़ा हुआ होता है। मुर्रे ने बताया कि वो इमोशन जो है वो अभिप्रेरणा को करने मुँह से की वजह से बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है। यानी कि अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो बहुत सराहा गया है, और जो है छात्र इसका अध्ययन तथा यहाँ तक कि इस पर रिसर्च भी जो है वो करते हैं एक मोटिवेशन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा की जो विधियां हैं, तो वो कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे रुचि है। रुचि जो है वो क्या है, अभिप्रेरणा की एक विधि है। हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारी क्या होती है, रुचि शामिल होती है। आप लोगों को पता है, अगर हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो हम उस दिशा में जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर किसी कार्य को करने में हमारी इंटरेस्ट है, रुचि है, तो हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं, आगे तक जो है वो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको जो है वो छात्र की रुचि जागृत करने के लिए जो है वो पाठ्य पुस्तक में जो हम आपको क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट सफलता जो है वो क्या होती है, अभिप्रेरणा की विधि के अंतर्गत ये भी आती है। जैसे कि इंसान को किसी एक कार्य में सफलता मिल जाती है, तो यानी कि वो क्या हो जाती है, सफलता की जो झड़ियाँ जो है वो लगा देता है, यानी कि सफलता से जो रुचि बढ़ती है। जैसे कि शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को ऐसे कार्य दे जिसमें उसको, यानी कि हम पार्ट में जब छोटे छोटे कार्य को करते हैं, वो जब कार्य हमारे सक्सेसफुल, यानी कि जब हम टास्क लेकर कोई छोटे छोटे टास्क बनाकर कोई कार्य करते हैं, जैसे हम उस टास्क को अचीव करते हैं तो क्या मिलती है, हमें जो खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट प्रशंसा विधि की जो है, ये छात्रों की प्रशंसा जो हम हरदम करते रहनी चाहिए ताकि उन्हें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और सफलता और वो मोटिवेट होकर जो है वो कोई भी जो है वो काम कर सकते हैं। खेल
खेल क्या है, अभिप्रेरणा की जो विधि है उसमें खेल भी शामिल है, क्योंकि खेल जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कारगर है। ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करता है आपको सिखाने में, समझाने में। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सफलता एवं असफलता, यानी कि प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रगति का ज्ञान, नवीनता, ये किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि सोर्सेज होते हैं आपकी, अगर आपको सफलता मिली और असफलता मिली तो इन दोनों ये से क्या मिलेगा आपको, जो है मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए किसी कार्य को करने में, तो आप जो है वो आगे आगे निरंतरता बनती है आपको कंटिन्यू। प्रतियोगिता व सहयोग, जब हम किसी एक प्रतियोगिता में जो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर होता है हमारे लिए, जब हम उस प्रतियोगिता को जीत जाते हैं तो क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। प्रतियोगिता को जब हमें ये पता चलता है कि प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसी के लिए हम मोटिवेट होते हैं ताकि हमें जीतना है। यानी कि प्रतियोगिता हमें हेल्प करती है मोटिवेट रहने में। सहयोग भी हमारी जो है वो, अगर हमारी कोई हेल्प करता है, जैसे कि मैं आप लोगों को तैयारी कराने में जो है आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, सारी जो डेली क्लासेस हैं टॉपिक वाइज आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी क्लासेस दे रही हैं, तो ये आपको क्या करेगा, अंदर से मोटिवेट होगा, डर नहीं लगेगा आपको, आप जो अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। प्रगति का ज्ञान, यानी कि क्या होता है, आपको जब आगे से आगे एक अच्छा मेंटर, अच्छा गाइडर जब आपके पास होता है, जो चीज़ों को आपको बेस्ट वे में आपको समझा सकता है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, तो ये भी मोटिवेशन का एक अच्छा सोर्सेज है। नवीनता, जब आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि जो आप नवीनता किसमें, जैसे कि आप लोगों के पास जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं और उन लोगों का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उनको एग्ज़ाम से डर लगता है। यानी कि क्या लगता है, डर लगता है। अगर हम नए नए एग्ज़ाम देते हैं, नया नया सिलेबस पढ़ते हैं, नवीनता जो वो मोटिवेट रहने में हमें काफ़ी हेल्प करती है, और इंटरेस्ट तो हमें जो है वो मोटिवेट रहने में हमारी हेल्प डेफिनेटली करता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने पढ़े, मोटिवेशन का अर्थ पढ़ा, परिभाषाएँ पढ़ी, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और इसके सोर्सेज पढ़े। नेक्स्ट हमने जो है क्या पढ़ा, मोटिवेशन जो चक्र था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये आपका प्रेरक होता है, ये आपकी मोटिवेशन होती है। यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है आपका नीड से। किससे स्टार्ट होता है, आपका नीड से। नीड से फिर आपका क्या आता है, ड्राइव पर आता है, जो हमें कार्य करने के लिए जो है वो क्रिया हम करते हैं। उसके बाद आपका प्रोत्साहन आता है, जिसे हम इंसेंटिव जो है वो कहते हैं। प्रोत्साहन जो हमें क्या होती है, उद्दीपक के मिलने पर क्या हो जाता है, चालक जो है वो शांत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मोटिवेशन का जो है वो टॉपिक अच्छे से जो है वो कवर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसका जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो बाय बाय एवरीवन।